अब आपने प्याज, टमाटर, दही वाली एग करी तो बहुत सारी खाई है, लेकिन क्या कोई ऐसी एग करी खाई है जिसमें टमाटर ना हो, दही ना हो, लेकिन तब भी उसका टेस्ट एक्सीलेंट हो? दोस्तों, बिहारी एग करी की बात ही कुछ ऐसी है। इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो फ्लेवर आता है ना, वो सच में आपको याद रहेगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बिहारी एग करी बनाने के लिए सबसे पहले अंडे उबालने के लिए चढ़ा देते हैं, और जितनी देर में अंडे उबलेंगे उतनी देर में आप प्याज काट लेना। टोटल 10 अंडों के लिए मैंने यहाँ पर 7 प्याज का इस्तेमाल किया है। और इस रेसिपी की बेस्ट बात है कि प्याज को सिर्फ स्लाइसेस में करना है, बिल्कुल ऐसे। स्लाइसेस करते वक्त आप रूट जरूर निकाल देना, ताकि जब हम प्याज को ऐसे निचोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो आराम से अलग अलग हो जाएंगे। इनको पकाने में फिर आसानी होगी। आप एक पूरी लहसुन ले लेना और एक पूरी लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट लेना। लगभग 17-18 कलियां है लहसुन की यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच तक अदरक लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, और इनको भी कूट के एक इनका पेस्ट बना लिया है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो यार क्या कर रहे हो। बिहारी एग करी में गलती से भी पेस्ट का इस्तेमाल मत कर देना। जो यूज करना है फ्रेश करना, फ्रेश कूट कर करना, और तभी टेस्ट आएगा। इतनी देर में अंडे भी अच्छे से उबल जाएंगे, तो फिर आप इनको ट्रांसफर कर देना पानी में, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। और जैसे ही ठंडे होंगे, इनका छिलका बहुत आराम से निकल जाएगा। अब बस अंडों में आप एक चीरा लगा देना चाकू से। और चीरा लगाने का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बेसिकली चीरा लगाने से अंडे पकते हुए फटते नहीं है, नहीं तो सीरियसली अंडे फटने लग जाते हैं। दूसरा फायदा ये तो होता ही है कि अंदर तक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, इस पूरी रेसिपी में मैंने लगभग आधे कप सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। बिहारी एग करी में गलती से भी आप कोई और तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। तो उस आधे कप सरसों के तेल से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है अंडों को फ्राई करने के लिए। और जैसे ही तेल से धुआं आने लग गया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर अंडों को डाल दिया। सरसों का तेल कच्चा है ना, तो इसलिए पहले उसको अच्छे से पकाया है। अब शुरुआत में ही आप यहाँ पर हल्दी डाल देना, और हल्दी के साथ अंडों को थोड़ी देर तक रोस्ट कर लेना। शुरुआत में कश्मीरी लाल मिर्च मत डाल देना, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो जले हुए कश्मीरी लाल मिर्च का स्वाद इस रेसिपी को खराब कर सकता है। तो मैंने क्या किया है कि थोड़ी देर अंडों को भुना है, और फिर यहाँ पर डाला है थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी ही डालनी है, और इनके साथ अब भुनना। अगर मेरी तरह आप कम तेल में भुन रहे हो, तो आप पैन को एक थोड़ा सा कोने में कर सकते हो, ताकि एक जगह तेल सेटल हो जाए और अंडे अच्छे से फ्राई हो जाए। और बस ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है। गलती से भी इस तेल को फेंक मत देना, इसको हम यूज कर लेंगे। फिलहाल मैंने एक भगोना लिया है, और भगोने में बाकी बचा हुआ सरसों का तेल वो डाल दिया है। टोटल मैंने आधे कप तेल का ही इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। जब तेल धुएं छोड़ रहा होगा, आप यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले खड़े मसाले डाल देना। ये सारे जो मसाले का कॉम्बिनेशन है, ये आपको स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा, उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बार में भी लिख दिया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और शुरुआत में ही आप यहाँ पर लहसुन भी डाल देना, जो हमने कूट के रखी थी, और इसके साथ साथ प्याज। जो बचा हुआ तेल था उसको बिल्कुल मत छोड़ना, उसको भी डाल देना आप, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना। बिहारी एग करी की जो खास फ्लेवर है ना दोस्तों, वो लहसुन का ही है। तो इसमें पूरी लहसुन डालनी बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 अंडों के हिसाब से 3 लहसुन डाली है। बेसिकली मुझे बिहारी चिकन करी में लोगों ने इतना पूछा कि इस लहसुन को खाते कैसे हैं, तो इसको आप चूस सकते हो, आप इसको निचोड़ सकते हो, और इसमें आपको पूरा स्वाद आएगा, बहुत बढ़िया और डिफरेंट आता है। आप लहसुन को शुरुआत में ही डालना और प्याज के साथ भुनना शुरू करना। अभी आपको लग रहा होगा कि तेल सारा गायब हो गया, ये भगोना थोड़ा छोटा तो नहीं ले लिया मैंने। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों, आप देखना प्याज का क्या हाल होगा। फिलहाल आप यहाँ पर प्लेट से भगोने को ढकना और गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देना। 5 मिनट तक आपने प्याज को पकाना है, और 5 मिनट बाद ही आप ये देखना कि प्याज कैसे ढलने लग जाते हैं, बिल्कुल इस स्टेज तक। अब आप फिर से ढक्कन लगाना और लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट प्याज को और पकने देना। बेसिकली आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज से तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। ये देखो इस स्टेज तक। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिससे आप जज कर सकते हो कि प्याज में अब जब पानी डालेंगे ना, तो वो गल जाएंगे। अब ढक्कन खोलने के बाद आप यहाँ पर अदरक का और हरी मिर्च का जो हमने कूट के पेस्ट बनाया था, वो आप यहाँ पर डाल देना, और इनको भी थोड़ी देर तक ढककर पका लेना, लगभग 2 से 3 मिनट तक, ताकि अदरक का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और अब आता है मेन पार्ट रेसिपी का। अब आपने प्याज को, इन सारी चीज़ों को गलाना है, क्योंकि मिक्सी विक्सी का तो कोई इस्तेमाल है नहीं, तो चीज़ों को गलाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देना, सुर्ख लाल मिर्च यानी कि स्पाइसी वाली लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर डालना, और उसके साथ साथ धनिया पाउडर लगभग 1 टीस्पून तक ये यहाँ पर डाल देना।
जैसे ही आप मसाले डालोगे ना तो आप ध्यान से देखो, जितना मॉइस्चर है ना प्याज में वो सारा गायब हो जाएगा, तेल भी नहीं दिखने लगेगा आपको। ये देखो आप। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए और प्याज को गलाने के लिए आप यहाँ पर 1 कप तक पानी डाल देना। पानी डालने से प्याज भी गलेंगे और मसाले जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ढककर आप इसको 5 मिनट तक पकने देना, या तब तक आपने पकाना है जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता और प्याज से तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखो बिल्कुल ऐसे। यहाँ तक आपने पका दिया और अब देखो प्याज की अभी स्टेज क्या है। अभी थोड़े खड़े खड़े लग रहे हैं ना प्याज, अभी आप देखना आगे जाके हो जाता है एकदम जादू। फिलहाल आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर चिकन मसाला डालना। अच्छा, कौन सा चिकन मसाला डालना है? कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल देना। अंडों के साथ चिकन मसाला अच्छा लगेगा, सुपर टेस्टी लगेगा दोस्तों, सीरियसली। अब आप यहाँ पर पानी डालना लगभग 1 कप के आसपास फिर से, और ढक कर पकने के लिए छोड़ देना ताकि प्याज अच्छे से ढल जाए, अच्छे से पक जाए। और अब आप देखो 5 मिनट के बाद ही प्याज जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम पेस्ट जैसे से होने लग गया है ना। मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक ऐसी करछी का इस्तेमाल किया है जिससे कि मैं प्याज को बहुत आराम से पीस पाऊँ। ये देखो आप, ऐसे भगोने के जो साइड्स है ना उस पे आप रगड़ सकते हो और प्याज का एकदम पेस्ट जैसा सा बन जाएगा। कोई मिक्सी या किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, लेकिन गलती से भी लहसुन को मत पीस देना, लहसुन ही तो मेन फ्लेवर है इस रेसिपी का। भैया पूरी चाहिए तभी स्वाद आएगा। अच्छे से मैंने पीस लिया है और आप ये देखो कैसा पेस्ट सा बन गया है। एक करी लगभग तैयार होने वाली है, बस लास्ट की चीज़ें रहती हैं। आप यहाँ पर थोड़ा पानी डाल देना ताकि इसकी तरी थोड़ी सी बने, और चाहे चावल हो चाहे रोटी हो उसके साथ खाई जाए। गरम मसाला आप यहाँ पर डाल देना, थोड़ी सी जावित्री और घिस के जायफल भी डाल देता हूँ, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालना। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर डालने हैं अंडे, और आपने सब कुछ मिलाकर इसको ढककर 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकने देना है। मैंने क्या किया था कि 5 मिनट बाद गैस बंद कर दी थी और इसको थोड़ा ठंडा होने दिया, और फिर आप ये देखो एंड में आपको ये मिलेगा। इतनी सही एक करी है ना दोस्तों, ये मैं सच बोल रहा हूँ, आपको याद रहेगी इसका फ्लेवर, क्योंकि एकदम यूनिक सा फ्लेवर है इसका। एंड में बस आप धनिया डालना। अगर आपको खड़े मसाले इतने पसंद नहीं है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, बस एंड में गरम मसाला थोड़ा ज्यादा डाल देना। अगर आपको अंडे बनाने का ये यूनिक तरीका पसंद आया है तो एक बार मेरे कहने पे उबलते हुए चावलों में अंडे डालकर पका कर देखना, ये भी एक अलग ही स्टाइल है।